Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Students, today's slide is based on pollution, ठीक है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन टॉपिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर, ठीक है, एंड स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट स्लाइड्स। तो हमारे जो लास्ट सेशन हमने स्टार्ट किया था तब उसमें हमने पोल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स कौन कौन कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्या मीनिंग होता है, ठीक है, कौन कौन से इसके इफ़ेक्ट होते हैं, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मेरी आप लास्ट स्लाइड देख लीजिए इन सब टॉपिक्स के लिए अगर किसी ने ना देखी हो, ठीक है। टुडे स्लाइड इज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कितने टाइप्स के पोल्यूशंस होते हैं। सो लेट्स कवर। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन chiefly arising as a result of anthropogenic cause, ठीक है। also contributing to pollution is globalization where humanity constant needs to natural resources has slowly started to change the face of the earth, okay। so देर आर नंबर ऑफ रीज़न बिहाइंड द पॉल्यूशन। अगर मैं पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से मैन मेड और नेचुरल दोनों तरीके के रीजंस हैं पॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटी में हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे आसपास के सराउंडिंग्स पे पड़ता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, जिससे क्या होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो उनको ही हमें अंडरस्टैंड करना है। सो देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशंस को हम कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन से एक्शंस रिक्वायर्ड हैं फॉर प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन, बिकॉज इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर करंट टाइम, ठीक है। आज के समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशंस की। जैसे कि हम मानते, पता ही हमें, एज वी नो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो मैन मेड पोल्यूशन एक्टिविटीज़ ऑल्सो लीड्स इन वेरी हाई वे, ठीक है। जितनी ज़्यादा पोल्यूशन है उतना पॉपुलेशन है उसका इफेक्ट हमारे पोल्यूशन पे भी पड़ता है। अब आप एक मेट्रो सिटी में चले जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन है इसका भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, क्योंकि हम डे टू डे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है पोल्यूशन को। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं, ठीक है। सर्टेन प्रोविजंस इम्पोज्ड ऑन कंपनीज एंड फैक्ट्रीज, सो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस, ओके। लेकिन ये एक मेजर इशू बना हुआ है पॉल्यूशन का। सो द क्वालिटी ऑफ लिविंग हैज़ ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, अदर न्यू इश्यूज हैज़ ग्रेजुअली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो जो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर मैं बात करूं लाइफ स्टाइल की, वो भी हमारी सफ़र कर रही है। क्योंकि जैसे सपोज़ अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो इससे हमारी जो बॉडी है वो भी इफ़ेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर एयर पोल्यूशन है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, सफ़र करेगा। नॉइज़ पोल्यूशन है तो हमारी हियरिंग पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिसीज़ होने के चांसेस हैं हमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं और पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बीइंग को भी अपने हैंड पे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम डे टू डे बहुत सारे, जैसे वाटर पोल्यूशन की बात करें, वी आर कंज्यूमिंग वाटर, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा फ्री होके वाटर को कंज्यूम मतलब कि यूज़ करते हैं, अनएथिकली यूज़ करते हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी आपने देखा होगा कभी कभी वाटर फ्लो हो रहा है, बह रहा है पानी बिना मतलब कि कोई बिना यूज़ के पानी को बहाया जा रहा है। लेकिन कुछ एरिया आज के टाइम में ऐसे भी हैं जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ड्रिंकिंग वाटर स्केर्सिटी है, वहाँ पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को क्या कर रही हैं, हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। What is pollution? Pollution is the introduction of substances दैट कॉज एडवर्स चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन जब पॉल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में मिलके उनकी जो नेचुरलिटी है उसको चेंज कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकते हैं और गैसेस की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। सो पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेज, ठीक है, वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द लिक्विड, सॉलिड और गैस
दैट कॉज एडवर्स चेंज इन द एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में कुछ एडवर्स चेंज हो जाए, ठीक है, एंड लिविंग एंटिटीज़, और हम जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं उनके लिविंग पे इफेक्ट पड़ने लगे, दैट इज़ नोन एज पॉल्यूशन. Pollution need not always to caused by the chemical substances such as particles like smoke and dust. Form of energy such as sound, heat और light can also cause pollution. ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्म्स मैंने यहाँ पे कम्युनिकेट करी हैं, ये सब भी क्या है, पॉल्यूशन को लीड करती हैं. अगर मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि केमिकल इज़ ओनली मेजर कॉज ऑफ पॉल्यूशन. अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक लाइट, heat or sound, they are also play very important role in pollution increasement. तो देखिए, आप मेट्रो सिटीज़ में आप चले जाइए, किसी बड़े शहर में चले जाइए, वहाँ पे आपको व्हीकल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे. तो व्हीकल्स एयर पॉल्यूशन को भी लीड करेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन को भी लीड करते हैं. ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट वहाँ के एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है. एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, जिससे अल्टीमेट उसका इफेक्ट ह्यूमन बींग को ही पड़ता है, क्योंकि हमें सर्वाइव करने के लिए क्लीन एंड नीट एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, जहाँ हम फ्रेश एयर को अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू कंज्यूम करें और बेटर तरीके से हम सर्वाइव कर सकें. ठीक है, लेकिन एयर पॉल्यूट होने के बाद इसका एक एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ पे ही पड़ता है, जहाँ मैक्सिमम चांसेस होते हैं डिसीज़ होने की. ठीक है, सो दीज सब्सटेंसेज दैट कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. और ये सारे जितने भी सब्सटेंसेज होते हैं जो पॉल्यूशन को लीड करते हैं, इनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. लास्ट स्लाइड में आपको मैं समझाऊंगा पॉल्यूटेंट्स के बारे में, इसी स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एज स्टेटेड बिफोर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन विच आर आइदर कॉज बाय नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, अपने आप आग लग जाती है जंगलों में. मैन मेड एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, जैसे कि कार, फैक्ट्रीज, न्यूक्लियर वेस्टेज आप करते हो, जैसे कहीं न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो आप देखिए वहाँ का एरिया कितना ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है. सो दीज आर फर्दर क्लासीफाई इन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. सबसे पहला है एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़. ठीक है, सो व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल कंटेमिनेंट्स, जैसे कि केमिकल है, टॉक्सिक गैसेस हैं, पार्टिकुलेट्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हमने क्या करा, एक तरीके से एयर में मिक्सअप कर दिया. ठीक है, इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में फिर सब में फैल गए. दीज कंटेमिनेंट्स आर क्वाइट डेट्रीमेंटल एंड इन सम केसेस पॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज़, जिससे क्या हो जाता है, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, जैसे कि एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजिडी. ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स बहुत हुए हैं जहां गैस रिलीज़ हो गई है और वो एटमॉस्फेयर में मिलके पूरे जो ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी गई थी, और उसका इफ़ेक्ट बहुत टाइम के बाद तक रहा लोगों के बीच में. ठीक है, तो ये सीरियस हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं. सम कॉज ऑफ कंट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन. कैसे होता है एयर पोल्यूशन? बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, अगर आप कुछ जला रहे हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है एयर पे. माइनिंग ऑपरेशंस, दैट इज़ ऑल्सो लीड्स एंड कॉज एयर पोल्यूशन. एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, जैसा कि आज के टाइम में हम इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड कर रहे हैं, लेकिन उसका एक इफ़ेक्ट हमारी क्या पड़ रहा है, हमारी एनवायरनमेंट पे भी पड़ रहा है. So due to this, government has taken number of the preventive actions, just like making certain provisions and impose that provisions on factories or industries. ठीक है, so they have to perform according to that, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे ताकि आपका जो वेस्टेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसका इफेक्ट एटमॉस्फेयर पे और आसपास के एनवायरनमेंट पे ना पड़े. ठीक है, these effects of air pollution vary based on kind of pollutants. The impact of air pollution range from increase the respiratory illness, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है. रिस्क ऑफ स्किन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, स्किन कैंसर हो जाते हैं. इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ कैंसर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिड रेन होने लगती है, ओजोन डेप्लेशन हो रहा है. हजार्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए बहुत ज़्यादा हैजार्ड है. ठीक है, नेक्स्ट वन है
वाटर पोल्यूशन इज सेड टू अकर व्हेन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स, जब हम टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को पानी में ड्रेन कर देते हैं बिना ट्रीटमेंट के, तो इस तरीके की प्रैक्टिस को वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री और उस इंडस्ट्री से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला उसको डायरेक्ट ड्रेन कर दिया गया वाटर में, तो इससे क्या हो जाएगा, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो पूरा इफेक्टेड हो जाएगा। जितने भी पानी में जीव जंतु रह रहे हैं उनकी डेथ हो सकती है और उनके चांसेस होते हैं ख़त्म होने के, और मे बी कि उनकी स्पेशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसा भी चांस हो सकता है। सो दीज कंटेनिमेंट्स आर जनरली इंट्रोड्यूस बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। इम्प्रॉपर सीवेज, जैसे सीवेज का पानी खुल रहा है कहीं किसी रिवर में, ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं वाटर पोल्यूशंस के। अदर सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड डंपिंग सॉलिड वेस्ट, आपने क्या करा, कूड़े को दबा दिया, डिस्पोजिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल सीवेज, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये भी मेजर कॉज है वाटर पोल्यूशन का। नेक्स्ट वन है सॉइल पोल्यूशन। नेक्स्ट जो टाइप है पोल्यूशन का दैट इज सॉइल पोल्यूशन। Soil pollution, also called soil contaminations, refers to the degradation of land due to the presence of chemical of other man-made substances in soil. मिट्टी में मिलके मिट्टी की फर्टिलिटी रेट को डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी जो हमारी जो सॉइल है इसकी भी फर्टिलिटी रेट डाउन हो जाती है, अगेन फिर प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि हमें पता है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव अवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सो देयर मस्ट बी प्रॉपर क्वालिटी ऑफ सॉइल। आज के टाइम में बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके फर्टिलिटी रेट को इम्प्रूव किया जा रहा है, ताकि हम अपने जो भी प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, उसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, लेकिन क्या है, बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ हैं जो नेचुरलिटी, जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है उसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, सो दिस कैन ड्रास्टिकली इम्पैक्ट लाइफ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, क्योंकि हमें खाने पीने के लिए हम क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और जो सॉइल में ग्रो होता है तो उसका एक इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ पे भी पड़ता है। सम ऑफ द कॉमन कॉज सॉइल पॉल्यूशन, जैसे कि इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ऑयल स्पिल्स हो गया, एसिड रेन, माइनिंग एक्टिविटीज़, इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी क्या होता है, एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज़ नॉइज़। नॉइज़ पॉल्यूशन रिफर्स टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज़ इन सराउंडिंग दैट डिस्टर्ब्ड द नेचुरल बैलेंस। ठीक है, यूजुअली इट इज़ मैन मेड थ्रू सर्टेन नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक वॉल्केनोज एंड कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पॉल्यूशन। ठीक है, या तो आपने क्या है, या तो ये मैन मेड हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है, जैसे कि वॉल्केनोज हुआ कहीं, या फिर मैन मेड एक्टिविटीज़, तो उससे भी नॉइज़ बहुत ज़्यादा क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है पॉल्यूशन का। नॉइज़ पॉल्यूशन हैज़ सेवरल कंट्रीब्यूटर्स। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड नॉइज़, फैक्ट्री चल रही हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स वहाँ पे चल रही हैं, तो आप देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। सो ड्यू टू दिस इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री एक्ट कि भी आप अपने वर्कर्स की हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, नॉइज़ से रिलेटेड आप उनको एक पीपीई दे दीजिए, इक्विपमेंट दीजिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा मोस्टली जो जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है जिस फैक्ट्री में, वहाँ वर्कर्स को प्लग दिए जाते हैं, ईयर प्लग दिए जाते हैं, ताकि उसका कोई भी इफेक्ट उन लोगों की हेल्थ पे ना पड़े, उनके ईयर्स और हेयरिंग पावर पे ना पड़े। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर लीडिंग नॉइज़। व्हीकल्स, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो देखिए बहुत सारे व्हीकल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, कंजम्पशन पावर बढ़ती जा रही है, एरोप्लेन एट्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉइज़। नॉइज़ फॉर्म सोशल इवेंट्स, जैसे कि लाउड स्पीकर्स लगा रखे हैं हमने, फायर क्रैकर्स, ये भी कॉज लीड करते हैं नॉइज़ को। ठीक है, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा है। Household noise such as mixers, TV, washing machines. Okay, next one is what are the different types of pollutants. कितने टाइप्स के pollutants होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सच एज वॉल्केनो इरप्शन, कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। सेकेंडरी होते हैं they are not directly emitted sources but form in the primary pollutant react in the atmosphere, जैसे कि ओजोन है। तो प्राइमरी डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और सेकेंडरी क्या है, मिक्सअप होके इफेक्ट करते हैं।
These are pollutant that are not directly emitted from the sources but formed when primary pollutant react, जब react करते हैं. Okay, thank you.